हम खबर यह है कि बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार दिया है। अपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ा सुना दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम के केस में कसूरवार करार दिया। फैसला 450 सफ़हात पर मुश्तमिल है। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म देने का इल्ज़ाम है। क्रैकडाउन के नतीजे में सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों में 1400 अफराद जान से गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से भी तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सैयद मुस्तफ़ा साहब। सर, बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। अहम फैसला था, सबकी नजरें बांग्लादेशी अदालत पर हैं। 1400 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है, क्या फैसला मुतवक्के है? जी देखें जी, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन है, क्योंकि जितनी आपने हलाकतों की बात की वो तो एक साइड पे है, साथ अगर आप उन चार्जेस की गहराइयों को भी देखें तो हमें पता लगेगा कि जी ये एक तरह से शेख हसीना तक की बात महदूद नहीं है। ये बांग्लादेश की तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से आप नहीं देख सकते कि अगर शेख हसीना ये कहती है कि जी ये कैंगरू कोर्ट है, हम उसको मानते नहीं है, उससे वो चीज डिटर्मिन नहीं होगी। प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी से नजर आता है, लोगों की ग्रीवेंसेस से नजर आता है कि ये एक गेम चेंजिंग किस्म का वर्डिक्ट हो सकता है। इसमें दो तीन चीजें। पहली तो बात यह है, शेख हसीना जो बहुत देर से ये सोचती थी कि वो एब्सेंशिया करना चाहते, यानी कि बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया में पनाह हासिल करके, तो उनके बहुत इल्जाम होती जो पार्टी के खिलाफ भी बहुत से उनसे वो एग्जॉनरेट हो जाएंगी, हट जाएंगी। अभी की जो हम वर्डिक्ट देख रहे हैं 450 पेज के करीब है, जो शायद पढ़ा जाए पूरी तरह ना पढ़ा जाए, उसके अंदर शेख हसीना के पास जो रैशनल रहा है बहुत देर से, जिसको यूज करके वो कभी कभार जो ताकतवर हल्कों हैं उन सब भी पावर को ग्रास करके बांग्लादेश के अंदर एक कशीदगी पैदा कर रही थी। अब उनके पास वो स्टेटस, वो सपोर्ट, वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी। पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि जजमेंट आती है, मुमकिन है कि शेख हसीना और उनके प्रोटेस्टर्स के लिहाज से ये बात आगे जाए कि वो चीज को माने ना, तो स्ट्राइक डाउन नैरेटिव करें। उसमें फिर आप जो खिस्से के अंदर जो बहुत से फैक्टर्स है उनको आप क्लियर करें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया किस लिहाज से मजीद जो है वो रिफ्यूज दे पाएगा शेख हसीना को और उनके साथ जितने भी उनके जो कॉन्फिडेंट्स हैं, जबकि आपको नजर आता है कि ये जो वर्डिक्ट है इसको दबाने की भी बहुत कोशिश की गई थी जब हसीना साहब खुद भी पावर में थी। तो मेरे ख्याल से ये उसी किस्म की मेडिसिन का नतीजा है जो कि उन्होंने अपने मुखालफिन को बहुत देर से दिया और आज है वो उनके अपने ऊपर ही गिरने के इम्कान लगा। सैयद मूसा साहब, बताइएगा, बेटे की जानिब से खदशा जाहिर किया गया था कि सजाए मौत दी जा सकती है। अगर यही फैसला आता है तो बांग्लादेश के हालात किस तरफ जा सकते हैं और क्या वही हालात आ सकते हैं जिस तरह से पहले थे जब तलबा तहरीक शुरू की गई? नहीं, मेरे ख्याल से उस किस्म के हालात नहीं आ सकते। उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली जो बात यह है, पहले के हालात थे वो उन इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड थे जिसकी बेस के ऊपर अपने स्टूडेंट लेड मूवमेंट देखी। वो सिर्फ एक इंसिडेंट की रिएक्शन में नहीं था, वो काफी सालों से बिल्डअप होता आ रहा था। शेख हसीना के रूल के दौरान ये पब्लिक कोटा की वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, जो बांग्लादेश के अंदर भी सर्टन ऑफिशियल भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, जिन्होंने बहुत देर से रिजर्वेशन को देखा। शेख हसीना ने क्योंकि बहुत सालों से उस चीज को दबाया, उन चीजों को आगे नहीं लेके गई और सियासी तौर पर इंजीनियरिंग भी की, जिसके नतीजे के हमें वो रेजिस्टेंस नजर आई। अभी का अगर सजाए मौत इस वर्डिक्ट के अंदर होती है तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट बनने की चांसेस तो बनते हैं, बट क्योंकि हमने स्टूडेंट लेड मूवमेंट में भी देखा कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शेख हसीना के रूल के खिलाफ थी, उनके हक में नहीं थी, तो लिहाजा अगर सजाए मौत भी आती है, मुमकिन है कि बांग्लादेश उस चीज को एक्स्ट्रा सेलिब्रेट कर सके कि हमने जो ऑपरेशन की जो जड़ थी खत्म होने के अंदर हमने एक रोल अदा किया। तो मेरे ख्याल से जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो इस किस्म का अभी इस तरह है, इतना गुस्सा, इतना एंगर है शेख हसीना की तरफ कि वो अगर सजाए मौत आती भी है तो वो पब्लिक सेंटिमेंट के साथ रेजोनेट करेगी, यानी कि वो बांग्लादेश के अपने हक में ही फैसला होगा। नजर अब गया। सैयद मूसा साहब, इस वक्त हसीना वाजिद जो हैं वो भारत में हैं, उन्होंने वहाँ पे पनाह ली हुई है, जिसकी तस्दीक उनके बेटे की जानिब से भी हालिया बयान में भी की गई है कि वो इंडिया में हैं और महफूज हैं। अगर फैसला सुना दिया जाता है तो इंडिया पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेख हसीना वाजिद को हवाले करने पर राजी हो जाएगा, आपको लगता है? मेरा ख्याल इंडिया बहुत जल्दी राजी होगा इन चीज़ों में, क्योंकि तो अगर आप पहले जब शेख हसीना ने जब फ्लाई आउट किया था बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के दौरान, तो अगर इंडिया ने अमन के हक में, बांग्लादेशियों के हक में कोई अगर फैसला उठाना होता तो फिर वो उनको पहले पनाह ना देते। और अभी भी जब शेख हसीना ये कह रही है कि ये कैंगरू कोर्ट है, हम इसकी वर्डिक्ट को मानती नहीं हो, इंसाफ का तकाजा तो यह है कि फिर न्यू दिल्ली को ओपनली कहना चाहिए कि जी हम ऑपोजिट साइड ऑफ द लॉ में खुद को पेश करने
लेकिन सैयद मूसा साहब, अगर इंडिया हवाले नहीं करता तो आलमी कवानीन इस पर क्या कहते हैं? एक सजा याफ्ता मुजरिम को क्या हवाले करने पर आलमी कवानीन इस पर क्या कहते हैं? इस पर रोशनी डालिएगा जी। उसके लिहाज से एक दूसरे हैं। पहली तो बात यह है कि जी जो एक्सट्रेडिशन के लिहाज से जब आप करते हैं, जब एक इंटरनेशनल रिचार्ज एक क्रिमिनल है जिसको आपने फिर आगे लेके जाना है, तो उसमें आई थिंक बायलैटरल लेवल के ऊपर पहली तो बात ये होगी कि आप उस लेवल के ऊपर प्रोविजन को देखते हैं। इंटरनेशनल कवानीन की तरफ बहुत इसलिए अभी फोकस नहीं करता क्योंकि उसकी तरफ अलाइन होने के लिए इंडिया को अपनी एक जिम्मेदारी तो पूरी करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा बांग्लादेश के अपनी पोलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कितने को प्रेशर आता है। जब तक कि हम अभी तक बात कर रहे हैं तो हमें नजर आया कि न्यू दिल्ली ने कंसिस्टेंटली इस प्रेशर को विदस्टैंड किया है। तो यानी कि अगर तो मजीद इंडिया के जैसा मूवमेंट देखना चाह रहे हैं जो कि सवाल की जड़ के अंदर है, तो वो उसके लिए ये है कि जी शेख हसीना को एक लाइबिलिटी बनना पड़ेगा इंडिया के लिए। तो इंडिया अभी जिस इंटरेस्ट के लिहाज से शेख हसीना को देखता है, तो वो तो ये है कि जी हमने इनको रिफ्यूज दी हुई, हमने रखा हुआ भी है, और इंडिया इज काइंड ऑफ वेटिंग के टेम्परेचर थोड़ा सा शिफ्ट हो बांग्लादेश के अंदर, जबकि शेख हसीना के रिटर्न या उनकी प्रोसेस थोड़े से बन सके।